ये आज का हमारा वीडियो नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। वी वुड लाइक टू क्लेरिफाई एज व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ रिस्क। कुल 5 कैटेगरी हैं रिस्क की। नंबर 1 कैटेस्ट्रॉफिक रिस्क एंड इम्पोर्टेंट रिस्क। कैटेस्ट्रॉफिक रिस्क का मतलब है आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप, ओके, अर्थक्वेक, मेजर जो एक्ट ऑफ गॉड पेरिल भी इनको बोलते हैं, कैट पेरिल भी बोलते हैं, विच इज़ बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। लाइटनिंग हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, नोबडी कैन हेल्प, ओके, इट्स नेचुरल डिज़ास्टर। तो इस तरह के जो एक्ट होते हैं, इस तरह के जो आपदाएं होती है, प्राकृतिक आपदाएं, दीज आर नोन एज catastrophic losses, catastrophic risk, okay. एग्जाम्पल्स नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, अर्थक्वेक है, फ्लड है, सुनामी है, ओके। सो देयर कुड बी नाउ अदर देन कैटास्ट्रॉफिक रिस्क, देयर कुड बी इम्पोर्टेंट रिस्क ऑल्सो, लाइक फैमिली है हमारी, हमने कोई फाइनेंस ले रखा है, नाउ सपोज द ब्रेड अर्नर गोज अवे, डेथ हो जाती है, द होल फैमिली इज़ इन प्रॉब्लम, है ना। कोई हमने लोन ले रखे हैं, वो लोन चुका नहीं पा रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट रिस्क। तो इस तरह की जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति विशेष के लिए या फैमिली के लिए जो रिस्क है, वी कैन क्लासीफाई एज इम्पोर्टेंट रिस्क, ठीक है। दो दे मे बी इम्पोर्टेंट फॉर अफेक्टेड पर्सन फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, इट मे नॉट बी इम्पोर्टेंट फॉर अदर पर्सन। अगर हम प्रॉब्लम में हैं तो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, ओके। नाउ लेट अस कंसिडर सेकेंड कैटेगरी एज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क। द रिस्क विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। नुकसान होता है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं, कितना नुकसान हुआ, फायर से कितना नुकसान हुआ, चोरी से कितना नुकसान हुआ, बर्गलरी से कितना नुकसान हुआ, वी कैन मेज़र इट एंड वी कैन पे फॉर इट, ओके। बट देयर आर लॉसेस विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। पेन हुआ, सफरिंग हुई, दुख हुई, सेंटिमेंटल लॉस हुआ, इनको हम फिनेंशियल तरीके से नाप नहीं सकते, मेज़र नहीं कर सकते। सो दीज आर नोन एज नॉन फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क आर रिलेटेड टू चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ असेट। अगर असेट में आग लग गई, उसकी वैल्यू डाउन हो गई, फैक्ट्री में आग लग गई, उसकी वैल्यू डाउन हो गई, शेयर मार्केट नीचे आ गया, हमारा शेयर का वैल्यू डाउन हो गया। नॉन फाइनेंशियल रिस्क are those that cannot be measured or quantified in monetary terms, financial terms. अब दुख है, कोई क्लैश है, कोई सेंटिमेंटल लॉस है, तो उसको नापा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिस्क कैन बी हेल्थ। हेल्थ हमारी डाउन हो गई, बट हु कैन से कितनी डाउन हो गई, क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसको मेज़रमेंट का कोई स्केल नहीं है। नाउ कम टू डायनामिक एंड स्टैटिक रिस्क। डायनामिक मतलब डायनामिज़म उसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे डायनामाइट फटता है तो बहुत लंबे एरिए में उसका इफ़ेक्ट होता है। तो डायनामिक रिस्क मतलब बहुत लोगों को, बहुत बड़े समूह को, बहुत बड़े ग्रुप को उसका असर होता है। ट्रेन एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट, तो डायनामिक रिस्क हुआ। मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, बड़े नोट बंद कर दिए, इट वाज अ डायनामिक रिस्क। सो डायनामिक रिस्क आर दोस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस इन इकोनॉमी, changes in price level, consumer taste, fashion, income, output, technology, political upheavals, or government suddenly falling down or losing confidence। इस तरह की डायनामिक रिस्क होती है, ठीक है, जिससे बहुत लोगों को इफ़ेक्ट होता है। स्टैटिक रिस्क ऑन द अदर हैंड, वो डायनामिज़म नहीं है उसमें, वो बहुत लोगों को इफ़ेक्ट नहीं करता है, वो दो चार लोगों को, एक आध लोगों को इफ़ेक्ट होता है। जैसे कोई इकोनॉमी में चेंज नहीं आ रहा है, कोई डिमोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई फैशन टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है, कोई पॉलिटिकल अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, स्टिल
एक व्यक्ति जो है वो कमा नहीं पा रहा है, उसकी दुकान चल नहीं रही है, उसके वहाँ लॉस हो रहा है, उसके वहाँ छोटा मोटा फायर हो रहा है. सो ऑल दिस थिंग्स आर नोन एज सिस्टेटिक रिस्क. सब कुछ ठीक है फिर भी मेरा नुकसान हो रहा है, दैट इज़ नोन एज सिस्टेटिक रिस्क. नाउ फोर्थ वन इज़ प्योर रिस्क एंड स्पेक्युलेटिव रिस्क. प्योर रिस्क लास्ट वीडियो में भी हमने बोला था, प्योर रिस्क वो रिस्क है जहाँ हमेशा लॉस होता है. आंधी तूफान, अर्थक्वेक, फायर, चोरी, बर्गलरी, फ्लड, ये सब ऐसी पेरिल हैं जहाँ हमेशा नुकसान होगा. तो ये सब रिस्क को हम प्योर रिस्क बोलते हैं, विच इज़ इंश्योरेबल. स्पेकुलेटिव रिस्क उसको बोलते हैं जहाँ लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है. शेयर मार्केट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्पेकुलेटिव रिस्क, जहाँ पे मार्केट अप हुआ हम फ़ायदे में हो गए, मार्केट डाउन हो गया हम लॉस में हो गए. सो वेयर देर इज़ चांस ऑफ गेन और लॉस वी कॉल इट स्पेकुलेटिव रिस्क. घोड़ा रेस, हॉर्स रेस, पैसा दाव पे लगाया, वी में गेट प्रॉफिट, वी में लूज अवर मनी ऑल्सो. दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्पेकुलेशन. Next is fundamental risk and particular risk. Fundamental again that affect lot of people together. जैसे उधर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, बहुत लोग मारे गए, एक बड़ा फायर हो गया, बहुत सारी दुकानें जल गई, तो वो फंडामेंटल उसका असर हुआ. पर्टिकुलर रिस्क मतलब एक छोटा आदमी का फायर हुआ, छोटे फैक्ट्री में फायर हुआ,